लगातार बढ़ती हुई जीएसटी को लेकर व्यापारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और व्यापारियों का व्यापार पिछले कई समय से ठप पड़ा हुआ है। दक्षिणी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल द्वारा जीएसटी की लड़ाई व्यापारियों के हित में लड़ी जा रही है, जिसके लिए विनय अग्रवाल काफी संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी अवगत कराया है कि वह व्यापारियों के इस मसले को संसद भवन में अवश्य उठाएं और बढ़ती हुई जीएसटी पर रोक लगा सके, जिससे कि व्यापारियों का बंद पड़ा व्यापार दोबारा से चल सके। फास्टवे न्यूज से बात करते हुए उन्होंने फास्टवे न्यूज के संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा से बात की और कहा कि हम व्यापारियों की लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि व्यापारियों की हित की बात न हो। जीएसटी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा चल रहा है। जूता व्यापारी एक तरफ जीएसटी को कम करने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जीएसटी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और जीएसटी की मांग को लेकर व्यापारियों के हक की लड़ाई भी वो लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, जीएसटी को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, क्या लगता है क्या जीएसटी पर सरकार गंभीर नहीं है या व्यापारियों की ओर जीएसटी को लेकर सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रही है? देखिए सचिन जी, जब जीएसटी लागू किया गया था 2017 में वैट को हटाकर, तो व्यापारियों को अवगत कराया गया था कि यदि जीएसटी में कोई मानवीय भूल हो जाती है और उसमें टैक्स की चोरी नहीं है तो व्यापारी को नोटिस नहीं दिया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। 2-3-4 साल की छूट दी गई थी। उस समय ना तो अधिकारियों को कोई ज्ञान था कि जीएसटी नियम क्या है, ना वकीलों को कोई ज्ञान था और ना ही व्यापारियों को कोई ज्ञान था। और लोगों ने उस टाइम सरकार ने 3 हेड बनाए जीएसटी के, एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो उन हेडों में लोगों को टैक्स जमा करना था, व्यापारियों को टैक्स जमा करना था। गलती से व्यापारियों से हेडों की गलती के कारण टैक्स इधर से उधर जमा हो गया तो ये मानवीय भूल है, इसमें टैक्स की चोरी नहीं है। यदि मान के चलिए सीजीएसटी का टैक्स एसजीएसटी में जमा हो गया या आईजीएसटी में जमा हो गया, क्लेम गलत कर लिया गया तो ये कोई गलती नहीं है। यदि क्लेम आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी से कर लिया गया तो सरकार को चाहिए मानवीय भूल के आधार पर अपने अकाउंटों में डेबिट क्रेडिट कर ले, ट्रांसफर एंट्री डाल ले, व्यापारी को नोटिस ना दे, क्योंकि व्यापारी ने टैक्स की चोरी नहीं की गई है। और लेकिन ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, स्टेट जीएसटी क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश का, ये व्यापारियों को नोटिस दे रहा है 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 350 के लिए, 1 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए। और जबकि बहुत से व्यापारियों ने दिखाया कि हमने देखो साहब ये जमा कर रखा है, सिर्फ इनको ट्रांसफर एंट्री डालनी है, लेकिन ट्रांसफर एंट्री नहीं डाल रहा है। बहुत से व्यापारी कोर्ट भी गए हुए इस संदर्भ में। और दूसरी बात और देखिए, केरला हाई कोर्ट ने और कर्नाटका हाई कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिए हैं कि डिपार्टमेंट इसको स्वयं सही कर ले, व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। तो फिर क्या लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, जब केरल और कर्नाटक बिल्कुल नहीं दे रही। तीसरी बात बताता हूँ, एक सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट और होता है, वो भी नोटिस नहीं दे रहा, वो भी स्वयं सही कर ले रहा है अपने डिपार्टमेंट में। लेकिन स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है और व्यापारियों को नोटिस भेज रहा है, उनके खिलाफ आदेश पारित कर रहा है। हम माननीय अखिलेश यादव जी से मिले थे, उनसे निवेदन किया था स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया से, जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया से बात करें, वित्त मंत्री से बात करें और बात करने पर जीएसटी को व्यापारियों को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएं। जो आदेश पारित कर दिए गए गलत, उन आदेशों को वापस लिया जाए, जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो नोटिस बंद किए जाए और व्यापारियों को राहत दी जाए। एक बहुत बड़ा सवाल सर, इस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। भाजपा कही जाती है व्यापारियों की पार्टी, लेकिन व्यापारियों का ये उत्पीड़न जीएसटी के नाम पर कितना सही है? देखिए, व्यापारियों की पार्टी हो, चाहे जनता की पार्टी हो, चाहे मजदूर की पार्टी हो, कहीं चोरी की है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब चोरी नहीं की है तब आप उत्पीड़न कर रहे हो तो इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? व्यापारियों के खिलाफ तो बहुत बड़ा उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। व्यापारियों को इतना परेशान करने में लग रही है क्योंकि उगाही का कार्यक्रम चला रखा है, क्योंकि व्यापारियों का उत्पीड़न करोगे व्यापारी पैसा दे के जाएगा। व्यापारी बहुत सीधा होता है, सच्चा होता है, वो अपना समय खर्च करना नहीं चाहता है, वो लड़ना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि अधिकारी जो पैसा मांग रहा है उसको दे दो और उसको खत्म करो केस को। तो क्या लगता है करप्शन बढ़ रहा है क्या जीएसटी के नाम पर? क्या बीजेपी करप्शन में डूब गई है? निश्चित रूप से करप्शन तो ये बढ़ ही रहा है, और क्या है। जब हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी की चोरी नहीं है फिर भी नोटिस दिए जा रहे हैं, सिर्फ हेड गलत है, इसका क्या मतलब है? नोटिस देने नहीं चाहिए थे बिल्कुल। करप्शन निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। आप किसी से पूछिए 100 रुपए के लोग 1000 मांगते हैं, 1000 के 10,000 मांगते हैं।
इस समय जीएसटी में बहुत बड़ा सवाल है कि साहब उसकी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और व्यापारी, कोई भी व्यापारी उसकी जीएसटी की दर कम करने की मांग की जा रही है और इस पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। देखिए, आगरा जैसे कि हम उद्योग की बात कर लें, आगरा में उद्योग उजड़ चुके हैं जी। आगरा का जनता वास्तव में बेरोजगारी के कारण परेशान है। रोजगार नहीं है, मजदूर के पास नहीं है, व्यापारी के पास रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा। जूता उद्योग एक ऐसा उद्योग है, आगरा की 10 लाख जनता मेरे ख्याल से इससे जुड़ी पड़ी है जी। और यहाँ जूते उद्योग के कारण पूरे भारतवर्ष का 65% जूते का उद्योग आगरा में होता है जी। और इस कारण आगरा की आजीविका बनी हुई है जूता उद्योग। और जूता उद्योग पे 12% टैक्स कर दिया उन्होंने। अब हम कहते हैं जूता उद्योग पर से टैक्स अबॉलिश कर दो, 5% करो, जिससे कि आगरा का व्यापार बचा रहे। हमने मांग की माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कि आप जूता उद्योग में 5% टैक्स जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलकर कराइए। ऐसे पेठा उद्योग, कुटीर उद्योग है आगरे का, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत है। गरीबों की मिठाई है, देखा जाए पेठा 60-70-100 रुपए किलो में मिल जाता है गरीबों को। सबसे इससे अच्छी मिठाई क्या होगी? तो उस पर 5% जीएसटी लगा दिया लोगों ने। हम कहते हैं इसको 0% जीएसटी कर दो, जिससे गरीबों की मिठाई है जीएसटी मुक्त हो, आगरा के व्यापार को और हवा मिलेगी और अच्छा व्यापार होगा। हमने मांग की है और एक चौथी मांग और की है, व्यापारी पूरे जिंदगी भर टैक्स भरता है। एक तरह से देखा जाए, जो सरकार के अधिकारी काम करते हैं, सरकार के कर्मचारी काम करते हैं, इसी तरीके से व्यापारी काम करता है। वो टैक्स कलेक्ट करता है छोटे छोटे व्यापारियों से, कलेक्ट करके फिर वो जमा करता है। कोई 10,000 कर रहा है, कोई लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, कोई 50 लाख कर रहा है, कोई करोड़ कर रहा है। तो वो जब रिटायर्ड होता है 60 साल या 65 साल में जाके, उसकी पेंशन उसके जितना उसने जीएसटी कलेक्शन दिया उसके आधार पर बनाई जाए और उसको पेंशन दी जाए। नहीं, बड़ा सवाल ये है कि जीएसटी के नाम पर फंड तो एकत्रित किया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि जीएसटी को बजट में रखा हो, बजट में कभी जीएसटी पर चर्चा हुई? लोग कहते हैं कि जीएसटी का कोई दायरा नहीं है, सरकार सिर्फ जीएसटी के नाम पर धन उगाही कर रही है, उसका लेखा जोखा कहीं पर भी नजर नहीं आता। देखिए, इतना मैं अभी अंदर तक नहीं गया, लेखा जोखा नहीं है ये आप बात कर रहे हो। ये तो एक इनका ऑडिट डिपार्टमेंट है, कैग करके कहते हैं, उसको करना चाहिए। लेखा जोखा नहीं है, ये तो जनता के साथ धोखा है। यदि जनता का टैक्स कलेक्शन हो रहा है जीएसटी के रूप में, उसको विकास कार्यों में लगाना चाहिए। ये जो इंडिया का ऑडिट डिपार्टमेंट है कैग, उसको स्क्रूटनी करनी चाहिए। आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। यदि नहीं है, यदि 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का टैक्स का कलेक्शन हो रहा है हर मंथ, तो ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। निश्चित रूप से इस पे तो जो ईडी और सीबीआई छापे इधर उधर मांग रही है, पहले तो जीएसटी डिपार्टमेंट के जो जीएसटी काउंसिल बैठी है उसी पे छापे मार देने चाहिए उन्हें। तो नहीं, जीएसटी का कोई लेखा जोखा नहीं है, इसी चक्कर में कोई बातचीत नहीं होती। हालांकि जनता का पैसा कलेक्शन होता है, लेकिन इधर उधर चला जाता है, कभी किसी योजना में, कभी किसी योजना में, लेकिन उसका लेखा जोखा एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, लेखा जोखा की बात है, ये तो आरटीआई डाल के हमें इनसे लेखा जोखा मंगाना पड़ेगा। भाई आपके पास कितना पैसा आया और कितना कहाँ आपने खर्च किया। लेकिन जो विकास कार्य जिस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, जनता, आपने देखा होगा सड़कों में कितने गड्ढे हो रहे हैं, नाले जाम पड़े हैं, पुल टूटे पड़े हैं, है ना, लोगों के मकान गिर गए हैं, किसानों के खेत उजड़ गए हैं। अभी इस बारिश ने इतना तहस नहस कर दिया है सबको, लेकिन सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि ये बचाव कार्य कर सके, लोगों को राहत दे सके। आप देख लीजिए, अभी एक कोई नव विवाहता थी, वो जा रही थी तो मोटरसाइकिल से गिर गई और मर गई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं और आज भी आप रोडों पे निकल जाइए, इतने गड्ढे हैं कि पता लगा अभी 2 दिन के अंदर 3 बार तो मेरा पहिया गाड़ी का गड्ढे में घुस गया। तो वास्तव में ये सब हवाबाजी है, कोई लेखा जोखा नहीं है। सही बात कह रहे हैं, कहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहिए। अब मैं जनकपुरी के कार्यों पे भी बोल दूं आपको, जो जनकपुरी के कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य, क्या वो सही हो रहे हैं? मैं ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ ऑलरेडी सड़क अच्छी बनी हुई है, खरंजा अच्छा बना हुआ है, उसको उखाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है। अरे उस पैसे को किसी मलिन बस्ती में लगा दो, किसी गरीबों की बस्ती में लगा दो। जनकपुरी महल जहाँ बन रहा है उसके आसपास की बस्तियां हैं, उनमें पैसे लगा दो। जेब में लगा, जेब में जा रहा है लगता है पैसा। भैया मैंने तो ये सुनी है, क्या नाम है, जीएसटी, क्या नाम है, जो टेंडर उठे वो 40% बिलों में उठे हैं। अब बताइए 40% बिलों में उठेंगे, फिर उस पर रिश्वतबाजी भी चलती है। वो रिश्वतबाजी को, ठेकेदार को भी प्रॉफिट चाहिए, तो कहाँ लगेगा पैसा? अभी दशहरा शोभा यात्रा की एक मीटिंग थी मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज में, और हम गए थे उसके अंदर मीटिंग में। कल रात की बात है, जब मंदिर के बाहर हमने निकल के देखा, इतने इतने ऊंचे कूड़े के ढेर, सड़क खुदी पड़ी है, नालियों का पानी सड़क पर आ रहा है, सीवर ऊंचा, उसका पत्थर नीचे सड़क में ऊंचे नीचे। मैं समझता हूँ स्कूटर पे जो चलेगा उसके दर्द हो जाएगा, पैदल चलेगा बच बच के चलना पड़ेगा।
ये स्थिति है। विकास कार्य कहाँ हो रहा है? आप जब गलियों में जाओ ना, देखो आप। लगता नहीं कि जीएसटी के नाम पर और कम नहीं होता, उद्योग बंद हो सकते हैं और बेरोजगारी एक बार फिर बढ़ेगी। बीजेपी बेरोजगारी को बढ़ा रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा तो बहुत बढ़ रहा है, आप खुद देखिए। जब जो आदमी पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये कह रहा हो कि पकौड़े तल लीजिए, तो डिग्री लेना तो बेवकूफ़ी हो गई। तो पकौड़े तलिए आप। बेरोजगारी तो आंकड़ों पे सरकार कभी भी बात करने को तैयार नहीं होती है। बिना पढ़े लिखे पकौड़े तल सकते हैं। हाँ, मेरा तो मानना यह है, जिस तरीके से और देशों के अंदर, अमेरिका जैसे देशों के अंदर जो संगठन के प्रमुख लोग होते हैं या प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं, राष्ट्रपति के 1 to 1 जो इंटरव्यू होता है, डिबेट होता है, वो डिबेट होनी चाहिए। आपकी क्या पॉलिसी आप बताएं, दूसरा वाला काउंटर करके बताए कि क्या पॉलिसी। ये हमारे देश में भी होना चाहिए ऐसा। क्या लगता है कि सीएम योगी कभी पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपको नजर आए? क्या अपना ही संबोधन देके चले जाते हैं? उन्हें ये लगता है कि साहब आमने सामने वार्ता होगी तो लोग प्रश्न उठाएंगे? यही तो बात है, लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चन के उनके पास जवाब नहीं है। वो जनता के मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, सद्भावना चाहती है। जनता को चाहिए क्या? खुशहाली चाहती है जनता, और क्या चाहती है? नहीं, इससे पहले तमाम सीएम रहे लेकिन पत्रकारों से रूबरू होते थे, इंटरेक्शन होता था। ये सीएम करते ही नहीं क्या? अब ये इनकी कार्य पद्धति है। जो जनता को क्यों नहीं, जनता के ये सिर्फ वोट चाहते हैं, जनता का खून चूसना चाहते हैं, लेकिन जनता के कार्यों के बताना नहीं चाहते लोगों को हमने जनता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और पत्रकारों को क्यों नहीं फेस करना चाहते? इनको फेस करना चाहिए पत्रकारों को आगे आके। सपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी को लेकर जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापारी नेता होने के कारण उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर इस पर समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर व्यापारी उतरेगा और इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।